इस क्योंकि कोई जन्म में सही आए जवाब क्यों देता हो, नहीं। मैं बताता हूँ। इस जन्म में आप क्यों आए हो, कर्मों का भुगतान करते हुए। हाँ जी, ठीक है, सही है। कर्म क्या है, शनि। कर्म क्या है, शनि। तो किस लिए आए हो, शनि के कर्म करने के लिए। कर्म करने। आपकी पत्री में जैसा शनि है वैसे आपके ऊपर कर्जे हैं और सारी जिंदगी कर्म कर करके उन कर्जों को उतारना है, बस इतना सिंपल। शनि कर्ज लेके आया है, शनि कर्ज देने के लिए आया है, कर्ज लेने के लिए आया है। आज इसी बात पे चलो मैं आप लोगों को वक्री प्लैनेट्स की कहानी सुना। वो ठीक है कि कर्म करने के लिए आए हैं, वो करना मतलब हर शनि व्यक्ति करता बताएगा, ही है अपना। शनि बताएगा। अच्छा, शनि की पोजीशन बताएगी कि वो कहाँ बैठा है। उसके अलावा कुछ चीजें हैं वो भी बता देता हूँ, क्यों आए हैं। हाँ जी सर, यही मतलब जानना है तो। हमारा तो आज यही छोड़िए, पढ़ा। किसी को कोई हमसे पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे मतलब हम। देखो, कुछ हमने पिछले जन्म में किसी से लिया होगा, कुछ हमने किसी जन्म में किसी को दिया होगा, जी। वो सारा खाता हमारी पत्री में लिख के आ जाता है। ठीक है, सारी जिंदगी हम उसी खाते को जीते रहते हैं, कुछ चढ़ा लेते हैं कर्जे, कुछ उतार लेते हैं, फिर अगले जन्म में फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ऐसे ही चलेगा ना। जी। इस बार क्या लाए, आपकी पत्री में दो नोड्स हैं, कौन से, राहु और केतु। किसके नोड्स हैं, चंद्रमा के। चंद्रमा सूर्य के, चंद्रमा के, सॉरी चंद्रमा के। सूर्य के, चंद्रमा। हाँ सॉरी सॉरी। चंद्रमा क्या है, जल मन। तत्व है। मन का कारक। मन है, मन है, माँ है, जल तत्व है, मेन तो जल तत्व आता है। मेमोरी सिर्फ जल तत्व में स्टोर होती है। ठीक है, आप मेरे घर आओ, मैं आपको पानी पिलाऊंगा, मेरे घर की एनर्जी आपके अंदर चली जाएगी साथ के साथ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जल्दी एनर्जी को कैरी करता है। कौन, पानी। एनर्जी क्या है, इस एनर्जी में कुछ यादें होंगी, कुछ मूवमेंट्स होंगी, कुछ इंप्रेशन होंगे, है ना, कुछ कर्मास होंगे। राहु केतु को चंद्रमा के नोड्स ही क्यों बनाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिलीवरी बॉय है वो राहु केतु। आपकी जिंदगी में जो भी आपको मिलने वाला है वो राहु केतु है। और वो ला कहां से रहा है, वो ला रहा है आपकी मेमोरी। मेमोरी कौन सी है, जो पिछले जन्म के कर्म है, पिछला जो जन्म है या पिछले जो जन्म है आपके, वो सब क्या है, आपका खाता। तो पिछले जन्म से इस जन्म में आपके खाते का जो डेटा है वो डेटा वाटर के थ्रू ही आ सकता है, और कोई तरीका है ही नहीं। वाटर ओनली कैरीज मेमोरी इन सच अ वे। ठीक है, तो वो राहु केतु के नोड्स हैं जो पानी के साथ आते हैं। पानी में क्या है, आपका कर्म का खाता है। जब बच्चा पेट में होता है तो वो भी वाटर में होता है ना। बच्चा कहाँ होता है, वाटर में होता है, फ्लोट कर रहा होता है। तो उसके जो कर्मों की मेमोरी डेटा है, कर्मों का जो हिसाब किताब है, वो उसी जल से उसके शरीर में धीरे 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 उसके जैसे जैसे उसका शरीर का निर्माण होता जाता है, वैसे वैसे उसके कर्मास का अकाउंट उसकी बॉडी में सेट होता जाता है। एक अलाइनमेंट होती है यूनिवर्स के साथ उसकी। वो अलाइनमेंट कैसे होती है, एनर्जीज के फॉर्म में। पानी ने जैसी एनर्जी कैरी करी पिछले जन्म से, वैसी एनर्जी माता के पेट में बच्चे को दे दी। अगर वो बच्चा पेट में है और उस समय में आप उसको कहीं से एनर्जी दे सको तो आप इसको बदल सकते। खराब से खराब किस्मत से आने वाले बच्चे का भी भाग्य बदला जा सकता है। उस समय में उसको जो बता दोगे, उसको जो दे दोगे, वो उसको ले लोगे। इसीलिए हमारे यहाँ जब वुमन कंसीव होती है कोई,
तो उसको बोलते हैं खुश रखो, उसको किसी तरह का स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन न दो, उसके आसपास हमेशा अच्छी अच्छी चीजें रखो। क्यों? इन सब चीजों का असर उस बच्चे पे डायरेक्ट पड़ता है और बहुत जल्दी पड़ता है। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने मेरे से रेकी सीखी थी जब वो प्रेग्नेंट। वो बच्चा 5 साल का है आज। मैंने शायद किसी क्लास में बताया था, प्रियंका की शायद। यस उसने वो क्लास में बैठता है मेरे साथ, जब भी होती है ना वो क्लास में, तो उसका बेटा साथ बैठता है, वो 5 साल का। और 5 साल का बच्चा अपनी माँ को बोलता है, मम्मा अंकल की क्लास कभी मिस मत करना। भगवत गीता की बात करता है, भगवान की बात करता है। और 5 साल की उम्र में उसने अपने घर के सामान से धागा और कुछ नीचे सामान लेके उसने डाउजर बनाया। कहता मम्मा देखो मैं डाउज करके आपको बताता हूँ क्या होता है। मैंने नहीं सिखाया उसे, वो डाउजिंग करता है 5 साल का बच्चा, और खुद डाउजर बनाया उसने। क्यों? जब माँ पेट में थी तो उसने धर्म कर्म ज्ञान की बातें जो रेकी में हम लोग सिखाते हैं, जिस तरीके से कर्मा थ्योरी, वो उसने सुन ली और उस बच्चे पे उसका पूरा असर। उस समय में आप उसको जो दे दोगे वो ले लेगा। मेमोरी कैसे कैरी हुई? वाटर से। कंसेप्शन कहाँ होता है? पेट में क्या होता है? पानी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां से आपकी बॉडी में डेवलप होना शुरू हो। एक डिस्टर्ब्ड माँ का चाइल्ड कभी भी अच्छा करियर, अच्छा लाइफ नहीं पा सकता अगर वो कंसेप्शन के समय में डिस्टर्ब है। इस तरह से हमारे अगले जन्म में पिछले जन्म का डेटा ट्रांसफर होता है थ्रू वाटर। और डिलीवरी कौन करता है? राहु केतु। इसलिए चंद्रमा के 2 नोड्स हैं, राहु। क्या लाए हो? कुछ सीधे प्लैनेट लाए हो, कुछ उल्टे लाए हो, वक्री जिसको आप बोलो। अच्छा चलो, आप लोग तो बड़े ज्ञानी लोग हैं यहाँ पे, पुराने स्टूडेंट जो मेरे उनको छोड़। वक्री से क्या मतलब समझते हैं? उल्टे चलते हैं इतना मत बताना तो ये मुझे। पावर बढ़ जाती है सर, उनकी पास आ जाते हैं वो अर्थ के बहुत। और प्लेनेट अच्छा है तो अच्छाई बढ़ जाएगी, बुरे हैं तो बुराई बढ़ जाएगी। सर वो पास्ट में कुछ रह गया है जिससे कि उसे इस जन्म में फास्ट कंप्लीट करना है। और सर एक प्लैनेट चीज के गुणधर्म ले लेते हैं ना सारे, जिसके साथ बैठे हो। इसका प्रेडिक्शन से पहले एक चीज सर ऐसी भी लगती है, क्योंकि जैसे सूर्य राजा है और जो वक्री होना है वो सूर्य के कंटेक्स्ट में होता है। जब उससे 5वें 6ठे 7वें 8वें घर तक होता है प्लैनेट, तो जब भी मतलब सूर्य की यानी कि जो डोमिनेशन अथॉरिटी है, जब उसकी लिमिटेशन से आप बाहर जाने लगते हो तो आपको वापस खींचा जाता है, आपको आपका दायरा दिखाया जाता है कि इससे बाहर नहीं जाना। लाइक जैसे गवर्नमेंट के सेट ऑफ रूल्स हैं कि आप इसी लिमिटेशन में रह के काम करोगे, तो वापस उसको कंट्रोल में रखना, लिमिट में रखना एक। ये ऊपर घटने वाली घटनाक्रम का डेफिनेशन है, कुछ नहीं। प्रेडिक्शन क्या दोगे? वक्री हो जाता है, अतिचारी हो जाता है, ये सब बेकार की बात है। प्रेडिक्शन बताओ क्या है? 1 लाइन। प्रेडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोला ना सर कि वो आपको आपकी लिमिटेशंस के अंदर रखना, अगर आप बाहर जा रहे हो तो वापस खींचना। यार ये तो हर कोई चाहता है, हर प्लैनेट ऐसे ही होता है। आप जब भी अतिचारी हो जाओगे कोई ना कोई कंट्रोल करेगा, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आएगी। वो कहते हैं सर कंफ्यूजन देता है, भ्रम देता है ऐसा। और प्रैक्टिकली एक चीज देखी है कि जब भी सर वक्री, मेरी चार्ट में भी मंगल वक्री है, तो जब भी उसकी दशा आती है ना तो चीजें मुझे डबल डबल करनी पड़ती हैं। रास्ते पे जा रहा हूँ तो गाड़ी आगे से घुमा के लानी पड़ेगी, और ऐसा एक बार नहीं, मतलब अगर 100 किलोमीटर का सफर है तो 5 बार ऐसा हो जाएगा, 5 नहीं तो 3 बार तो पक्का ही है। मतलब एक ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, बार बार रिपीटेशन होती है चीज की। एक बार एक स्टूडेंट की 3 ग्रह महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तीनों में वक्री ग्रह चल रहे थे। उसने अपने 10th क्लास के एग्जाम दोबारा देने के लिए फॉर्म भर दिया,
तो रिपीटेशन बहुत स्ट्रांगली देखी गई है। ठीक है ना। मंगल वक्री है, गाड़ी चलाते चलाते दो बार नहीं करना पड़ता। आपने जो समझा आपने उसको मैं आपको दूसरे ढंग से समझाता हूं। खड़ी गाड़ी शनि, चलती गाड़ी मंगल, है ना। अगर किसी की गाड़ी में स्क्रैच लगे हुए हैं ज्यादा तो आप समझ जाओ उसका मंगल खराब है। ऐसी गाड़ियों में बहुत ज्यादा स्क्रैच पड़ जाता है। स्क्रैच तभी पड़ेगा जब वो किसी से रगड़ेगी मतलब एक्शन होगा। एक्शन होगा मतलब निशान पड़ेंगे गाड़ी में। ठीक है। गाड़ी चल रही है, आपका मंगल वक्री है, टाइमली वो ऊपर भी चल रहा है, तो आप जब चलोगे तो उल्टा सीधा ही चलोगे, आप कभी ठीक चल ही नहीं सकते। आपके तो 2 बार करना पड़ता है, 3 बार करना पड़ता है। बात 2 बार और 3 बार की नहीं, तो आपका साथ नहीं दे रहा। ठीक है।